Today we will start our new story and that is अलादीन। ये तो आपने बचपन में वैसे सुनी तो होगी कि अलादीन की स्टोरी क्या है, कि ये स्टोरी है अलादीन वंस अपॉन अ टाइम। अच्छा, जब भी कोई स्टोरी शुरू होती है ना, हमेशा याद रखना उसको कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम। टाइम टी में से ठे की आवाज़ निकलेगी। वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ, एक दफ़ा का जिक्र है। वंस अपॉन अ टाइम अ विंडो हैड एन ओन अ विडो कह रही हूँ, अ विडो हैड एन ओनली सन। विडो कौन होती है? WIDOW, विडो। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डाइड इज नोन एज विडो। जिसका हस्बैंड डाई हो जाता है ना, हस्बैंड डाई हो जाता है या पास हो जाता है, क्या हो जाता है? ही पास्ड ऑन। तो पास ऑन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पास्ड अवे, पास्ड अवे हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? ही पास्ड अवे ऑन, इस डेट पे पास्ड अवे हुआ है तो उसको कहते हैं विडो। अ विडो इज़ अ वुमन हु डोंट हैज़ अ हस्बैंड। जिसका हस्बैंड फोर्थ हो जाता है, डाई हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? विडो। तो विडो थी, उसने क्या किया? विडो हैड एन ओनली सन। उसका क्या सन था? ओनली सन। ओनली सन का क्या मतलब होता है? यानी सिर्फ एक ही बेटा था, सिर्फ वन। ओनली का मतलब है सिर्फ वन। वन उसका चाइल्ड था हुज नेम वॉज अलादीन। उसका नेम क्या था? जब हम कहते हैं ना ही हैड एन ओनली सन हुज नेम वॉज अलादीन। ये मैंने वैसे बचपन में स्टोरी पढ़ी थी, बट आई विल टेल यू द स्टोरी अगेन बिकॉज इट इज़ सो इंटरेस्टिंग स्टोरी। अलादीन, दे वर वेरी पुअर। कैसे थे वो? वेरी पुअर एंड लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा गरीब होता है ना और वो उस बेचारे के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते तो हम कहते हैं हैंड टू माउथ। इसका मतलब होता है कि वो बिल्कुल थोड़े से पैसे हैं जिसके बस रोटी भी मुश्किल से पूरी होती है, तो वो उसका गुजारा मुश्किल से होता है, तो हम कहते हैं दे वर वेरी पुअर एंड लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। ये याद रखिएगा, दे लिव्ड from hand to mouth. What it means? They were not having enough food. They were not having enough resources. They were just poor people. They lived from hand to mouth. They lived from hand to mouth. Okay? They lived from hand to mouth. Though Aladdin did what he could to earn some pennies. Pennies क्या होते हैं? रुपए, पैसे, छोटे छोटे जो होती है ना सिक्के वगैरह, उनको तो वो कुछ ना कुछ कमा लेता था, थोड़े बहुत पैसे। अलादीन डिड व्हाट ही कुड टू अर्न सम पेनीज। और जो कुछ वो कर सकता था करता था बाय पिकिंग बनानास इन फार अवे प्लेसेस। पिकिंग बनाना जो है वो पिक करके लेके जाता था फार अवे प्लेसेस पे, और पिकिंग बनाना इन फार अवे प्लेसेस। वन डे एज ही वॉज लुकिंग फॉर वाइल्ड figs some way from the town। फिर बोले some way from the town। figs क्या होती हैं जी? मैं आपको बताती हूँ। wild figs जो हैं वो जिस तरह अंजीर नहीं होते छोटे छोटे गोल गोल, ये एक फल है, फ्रूट है, फ्रेश होता है, मीठा होता है और कभी कभी ख़तरनाक भी हो सकता है, बिकॉज वाइल्ड का मतलब है जंगली किस्म का जो फिग होता है ना, वो कई दफ़ा एडिबल नहीं होता। एडिबल का मतलब है खाने के काबिल नहीं होता। एडिबल, EDIBLE, एडिबल। तो वाइल्ड फिग्स, उसने क्या किया? वाइल्ड फिग्स को, अंजीर की तरह का पौधा था और वैसे ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। कहते हैं कि दिस इज़ अ वेरी healthy food for human body। Some way from the town, Aladdin met a mysterious stranger। किसके साथ उसकी मीटिंग हुई? Mysterious stranger। मिस्टीरियर बंदा कौन सा होता है? MYSTERIOUS, मिस्टीरियस, मिस्ट्री से निकला है ये मिस्ट्री। मिस्ट्री किसको कहते हैं? कि हम कहते हैं कि ये जो पेन है ना, ये बड़ा मिस्टीरियस पेन है। ये जब रात को हम लिखते हैं तो ये चमकना शुरू हो जाती है इसकी इंक, तो उसको कहते हैं
मिस्ट्री। तो लोग पूछते हैं क्या मिस्ट्री है इसके अंदर क्या राज है, राज की बात को मिस्ट्री कहते हैं। और कोई चीज़ जो कि मिस्टीरियस हो, जिसके अंदर से समझ ना आ रही हो कि ये कैसे हुआ है, तो हम कहते हैं बड़ा मिस्टीरियस है। हाउ यू आर डूइंग दिस इज़ सो मिस्टीरियस। कुछ बिल्डिंग्स बड़ी मिस्टीरियस होती हैं, लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि वो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं और ऐसे लगता है जैसे बड़ी मिस्टीरियस बिल्डिंग्स हैं। दिस स्ट्रेंजर कौन होता है? जो इसको आप जानते नहीं होते। दिस स्मार्टली ड्रेस्ड मैन विद अ ट्रिम ब्लैक बियर्ड। ट्रिम ब्लैक बियर्ड यानी उसकी कटी हुई ब्लैक बियर्ड थी। बियर्ड किसको कहते हैं? दाढ़ी को। एंड अ स्प्लेंडिड सैफायर इन हिज टर्बन। टर्बन क्या होती है? जैसे एक सर के ऊपर इस तरह का चोगा लगाया हुआ होता है ना आप लोगों, एक बंदे ने मतलब ये अब मैंने लगा दिया इसके ऊपर, ओके, बिकॉज आई कैन नॉट। तो इसके अंदर एक सैफायर लगा हुआ था, ऐसे शाइनी सा। सैफायर कौन सा होता है? बड़ा कीमती पत्थर होता है, स्टोन होता है, उसको क्या कहते हैं? सैफायर। ये सबका बड़ा फेवरेट होता है सैफायर, बट इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्टोन, ओके। उसकी टर्बन के अंदर क्या? स्प्लेंडिड, बड़ा शानदार स्प्लेंडिड किस्म का सैफायर था। आस्क्ड अलादीन एन अनयूजुअल क्वेश्चन। उसने क्या क्वेश्चन किया उससे? स्मार्टली ड्रेस्ड मैन विद अ ट्रिम ब्लैक बियर्ड, ऐसा बंदा था और उसने उससे क्वेश्चन किया। कम हेयर बॉय, ही ऑर्डर्ड। क्या ऑर्डर किया? इधर आओ। कम हेयर बॉय, हाउ वुड यू लाइक टू अर्न अ सिल्वर पेनी, यानी सिल्वर पेनी को कैसे अर्न करना चाहते हो? अर्न, जैसे आप बड़े होंगे ना, आप अर्न करेंगे, ओके। व्हेन यू विल गेट अ जॉब एंड यू विल डू समथिंग, यू विल अर्न मनी। तो उसने कहा आप कैसे अर्न करना चाहते हो मनी को? कैसे कमाते हैं पैसे? काम करते हैं तो कमाते हैं ना। तो वो क्या कहता है फिर आगे से कि दिस स्मार्ट ड्रेस्ड मैन, इसने कहा कि अलादीन एन अनयूजुअल क्वेश्चन, कम हियर बॉय, व्हाट डू यू वांट टू, व्हाट वुड यू लाइक टू earn how would you like to earn a silver penny? A silver penny, exclaimed Aladdin. Sir, I would do anything for that kind of payment. मैं इस पेमेंट के लिए I would do anything. I am not going to ask you to do much. यानी मैं ज़्यादा तो नहीं करवाऊँगा। Just go down that main hole. मेन होल कौन सा होता है? जो सड़क के दरमियान में इस तरह बना हुआ, साइडों पे कहीं बना हुआ होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा लिड भी होता है, उठा भी सकते हैं। तो उसने कहा कि ये छोटा सा मेन होल है। तो मेन होल में तुमने क्या करना है कि A silver penny explained, Sir, I would do anything for that kind of payment. I am not going to ask you to do much. Just go down that main hole. कि कहाँ पे जाओ? मेन होल के अंदर। I am much too big to squeeze through myself. कहता है कि मैं जो है ना इसको अपने आप को अंदर स्क्वीज़ नहीं कर सकता। स्क्वीज़ करने का क्या मतलब होता है? ऐसे घुसाना। जैसे फॉर एग्जांपल, I am squeezing the ink into the this is also called squeezing. इसके अलावा क्या होता है squeezing? जैसे अगर कोई होल है और उसके अंदर मैं ये चीज़ कोई चीज़ डाल रही हूँ उसके अंदर ऐसे करके, it is squeezing. I cannot squeeze down. तो उसने क्या कहा? Squeeze through myself. If you do as I ask, you will have your reward. Reward क्या होता है? जब आपको कोई चीज़ दी जाती है ना, जब आप अच्छा काम करते हो और आपको ट्रॉफी मिलती है, उसको रिवार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवार्ड। उसने कहा व्हेन यू विल गो डाउन द होल यू विल गेट द रिवार्ड। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट द रिवार्ड। यू विल हैव योर रिवार्ड। स्लिम एंड एजाइल एज ही वॉज, वो वैसे भी बहुत पतला और सूखा हुआ था। द बॉय ईजिली वेंट डाउन, हिज फीट touched stone and he carefully made his way down some steps and found himself in a large chamber. उसने अपने आप को कहाँ पे पाया? लार्ज चैम्बर के अंदर। एक बड़ा सा खाना था उसके अंदर। It seemed to sparkle. जब कोई चीज़ चमकती है ना, कहते हैं स्पार्कल। स्पार्कल हो रहा है, चमक रहा है, यानी शाइन आ रही है उसके अंदर से। दो डिमली लिट स्पार्कल, दो डिमली लिट यानी आस्ता से लिट था, बाय द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ एन ओल्ड ऑयल लैम्प। फ्लिकरिंग लाइट कौन सी होती है? अब ये देखिए, अगर एक लैम्प है,
पुराने ज़माने में ना इस तरह के एक कुछ लैंप्स होते थे, उसके अंदर ऐसे तेल पड़ा होता था और यहाँ से फ्लिकरिंग ये जो है ना निकल रही होती थी हीट और लाइट, ठीक है ना, फ्लिकरिंग लाइट। तो ये ओल्ड लैंप था। क्या था? ओल्ड लैंप। यहाँ पे इसका उठाने वाला भी लगा हुआ होता था पहले पहले ज़माने में। तो उसके अंदर से फ्लिकरिंग लाइट निकल रही थी। जैसे आप कोई चीज़ जलती है ना तो आग जो है वो इस तरह जा रही होती है, ये फ्लिकरिंग, इसको क्या कहते हैं? हिलती भी जाना, फ्लिकरिंग लाइट। फ्लिकरिंग लाइट जा रही थी। अच्छा जी, फ्लिकरिंग लाइट कहाँ से निकल के जा रही थी? ओल्ड लैंप में से, ऑफ एन ओल्ड लैंप। व्हेन अलादीन्स आईज बिकम यूज्ड टू द ग्लूम, जब उसने देखना शुरू किया, ही सॉ अ वंडरफुल लाइट। उसने क्या देखा? वंडरफुल लाइट, बड़ी वंडरफुल किस्म की लाइट देखी। वंडरफुल कौन सी होती है? जो बड़ी हैरान कौन होती है। ट्रीज ड्रिपिंग विद ग्लिटरिंग ज्यूल्स। ग्लिटरिंग भी मतलब क्या है? स्पार्कल कर रहे थे। ज्यूल्स क्या होते हैं? जो प्यारे प्यारे वो जो शाइनी से होते हैं ना ज्यूल्स, जो जैसे डायमंड है, जैसे सैफायर है, जैसे और कोई स्टोन्स हैं, तो वो ग्लिटर कर रहे थे। ग्लिटर, वैसे ग्लिटर देखा है ना कैसे चमकता है। पॉट्स ऑफ गोल्ड, ओ हो, उधर और क्या चीज़ थी? गोल्ड के पॉट्स थे, बड़े बड़े भरे हुए बर्तन। एंड कास्केट्स फुल ऑफ प्राइसलेस जेम्स। प्राइसलेस जेम्स कौन से होते हैं? जिनकी कीमत अनमोल किस्म के जो चीज़ें होती हैं ना, अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, बहुत महंगे होते हैं, प्राइसलेस, प्राइसलेस जेम्स। कई लोग जेम स्टोन्स का काम करते हैं और वो दूसरे मुल्कों में सप्लाई भी करते हैं। तो जेम स्टोन्स, यू नो, द बिजनेस ऑफ दिस इज़ सो गुड बिकॉज दे आर ऑलवेज प्राइसलेस जेम्स। और हमारी जो शुमाली इलाका जाता है वहाँ पे जेम्स भी बहुत हैं। तो कास्केट्स क्या होती हैं? कास्केट जो एक प्यारा सा वो डब्बा सा होता है ना, जिसके अंदर जेवर, संदूकचा जिसको कहते हैं, जिसके अंदर आप जेवर रखते हैं, छोटा सा प्यारा सा डब्बा होता है, उसके ऊपर सैफायर भी छोटे से लगे हुए होते हैं। अंदर जो है वो आप उसके अंदर सेट वगैरह रखते हैं, ईयर रिंग्स रखते हैं, बैंगल्स रखते हैं, अपनी ज्वेलरी रखते हैं, उसको कहते हैं कास्केट्स, या फिर अमेरिकन इंग्लिश में इसको कैस्केट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्केट्स, CASKETS, कैस्केट्स। कैस्केट्स के अंदर ज्यूल्स और सारी चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह रखते हैं। तो उसने क्या किया? कैस्केट्स फुल ऑफ प्राइसलेस जेम्स। प्राइसलेस जेम्स, वेरी एक्सपेंसिव जेम्स। थाउजेंड्स ऑफ प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स ले स्कैटर्ड अबाउट। ले स्कैटर्ड ऐसे पड़े हुए थे, स्कैटर्ड बिखरे हुए थे। जैसे अब आप कोई चीज़ें रखते हो आराम से एक जगह पे सलीके से ऐसे करके रखते हो, और एक होता है एक इधर फेंकी, एक इधर, और इसको कहते हैं स्कैटर्ड हुई हुई चीज़ें। क्या कहते हैं? स्कैटर्ड। तो फिर क्या हुआ? अनएबल टू बिलीव हिज आइज, वो बिलीव नहीं कर पा रहा था अपनी आइज़ के ऊपर। अलादीन वॉज स्टैंडिंग डेज्ड व्हेन ही हर्ड अ शाउट बिहाइंड हिम। वो हैरान होकर खड़ा हुआ था। व्हेन ही हर्ड अ शाउट बिहाइंड हिम, ओ ऐसे करके आवाज़ आ रही थी, शाउट आई ना जब, शाउट बिहाइंड हिम। द लैम्प पुट आउट द फ्लेम। पुट आउट द फ्लेम यानी इसको बुझा दो, पुट आउट कर दो। पुट आउट का क्या मतलब होता है? व्हेन यू टर्न ऑफ द समथिंग, दिस इज पुट आउट द फ्लेम, यानी जो आग लगाई हुई है उसके अंदर, वो क्या उसको कहते हैं, जो आपने वो अपना छोटा सा है आपका, तो उसको क्या करें? वो जो लैंप है उसकी फ्लेम को पुट आउट करें। पुट आउट मीन उसको बुझाना। सरप्राइज्ड एंड सस्पिशियस। सस्पिशियस कौन होता है? जब किसी को शक पड़ा हुआ होता है ना, हैरान होकर देखता है, सस्पिशियस। फॉर वाई should the stranger out of all such a treasure want only? Such a treasure, treasure क्या होता है? TREASURE, treasure खजाने को कहते हैं, ठीक है? treasure, TREASURE, treasure. Such a treasure want only an old lamp. यानी वो treasure क्यों नहीं मांग रहा, और why is he wanting an old lamp? He was suspicious. उसको शक गुजरा, जैसे आपको शक किसी पे गुजरता है कि मे बी he has taken my something and you feel like you are suspicious of him. You are suspicious.
एंड सरप्राइज्ड। तो अब उसने क्या किया, उसने कहा ओल्ड लैम्प क्यों मांग रहा है, इतने ज्यूल्स हैं, इतने ट्रेयर्स हैं, एंड ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर दीज ट्रेयर्स, व्हाई इज़ ही नॉट आस्किंग फॉर द ट्रेयर। एंड ओल्ड लैम्प, अलादीन वंडर्ड, वो हैरान हुआ, परहैप्स ही वॉज अ विज़र्ड, उसने सोचा कि मे बी ही वॉज अ विज़र्ड, यानी ये तो जादूगर है। ही डिसाइडेड टू बी ऑन हिज गार्ड, यानी उसने अब फिर डिसाइड किया कि वो अपनी हिफाजत करेगा। पिकिंग अप द लैम्प ही रिट्रेस्ड हिज स्टेप्स अप टू द एंट्रेंस। रिट्रेस्ड, अपने ही कदमों पे वापस आया, यानी रिट्रेस किया उसने। एक होता है ट्रेस करना, जैसे होता है ये एक चीज़ है ना ऐसे, और मैं इसके ऊपर ट्रेसिंग कर रही हूँ इनके डॉट्स के ऊपर, तो उसने अपने जैसे जहाँ पे कदम लगे थे ना उसके ऊपर रिट्रेस करके वापस जाने लगा, अपने कदमों पे कदम रख के। स्टेप्स अप टू द एंट्रेंस, एंट्रेंस कौन सी होती है, जहाँ से आप अंदर जाते हैं, किसी भी हर घर की एंट्रेंस होती है, और सबसे पहले आप एंट्रेंस पे बेल देते हैं कि मे वी कम इन, or if some person allows you to come in, then you should go, otherwise you should knock the door 3 times. And this is in Islam, that if someone is not opening the door, you shouldn't go inside, because they are not allowing you to go inside. Give me the lamp, urged the wizard. अर्ज किया उसने, जोर दे के बोला। जब हम किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दे के बोलते हैं ना, हम कहते हैं अर्ज्ड द विज़र्ड impatiently, patiently or impatiently. Impatiently is Patiently, impatiently. पेशेंट किसको कहते हैं, एक तो बीमार बंदा होता है उसको पेशेंट कहते हैं, who is ill, and another patient is जो सब्र करता है। और आपको ये वाला पेशेंट होना चाहिए जो बंदा सब्र करता है, क्योंकि सब्र के अंदर अल्लाह ने अपनी रज़ा छुपाई हुई। अल्लाह खुश हो जाता है कि आप सब्र करते हो ना, किसी छोटी मोटी चीज़ पे चीखे नहीं मारते, तो अल्लाह आपसे खुश होते हैं। तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, आपको इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, पेशेंट एंड ग्रेटफुल, कि अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने। एक तो पेशेंट हों और दूसरा ग्रेटफुल हो। क्या हो, ग्रेटफुल। यू शुड बी पेशेंट एंड ग्रेटफुल टू गॉड। ओके, तो फिर क्या हुआ, ही थ्रस्ट आउट हिज आर्म, उसने एकदम ऐसे हाथ बाहर निकाला, टू ग्रैब इट, उसको पकड़ने के लिए, जैसे अब ये मैं ऐसे करके ग्रैब कर लूँ, ग्रैब इट। बट अलादीन कॉशियसली ड्रू बैक, उसने अपना हाथ जब निकाला ना, तो अलादीन ने क्या किया, कॉशियसली ड्रू बैक, एकदम पीछे कर लिया। लेट मी आउट फर्स्ट, मुझे पहले बाहर आने दो। टू बैड फॉर यू, स्नैप्ड स्ट्रेंजर, स्नैप्ड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने क्या कहा, ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। टू बैड फॉर यू, क्या कहा उसने, टू बैड फॉर यू, स्नैप्ड द स्ट्रेंजर। स्लैमिंग डाउन द मेन होल कवर, स्लैमिंग डाउन द मेन होल कवर को ऊपर करते हुए, नेवर नोटिसिंग दैट एज ही डिड सो अ रिंग स्लिड ऑफ हिज फिंगर, और उसको ये नोटिस नहीं हुआ कि जैसे ही उसने स्लैम किया ना ऐसे करके, जैसे अब ये यहाँ पे चीज़ पड़ी है, मैं एकदम यहाँ पे मेन होल है तो यहाँ पे लिड लेके ऐसे कर देती हूँ ना, तो ही स्लैम्ड द लिड ऑन द मेन होल, और उस दौरान में क्या हुआ, उसकी रिंग जो है वो स्लिड ऑफ हो गई, यानी एकदम उसकी फिसल गई, गिर गई। A ring slid off his finger, ऐसे करके नीचे चली गई। That a terrified Aladdin was left in pitch darkness, और pitch darkness कौन सी होती है, pitch darkness होती है गुप अंधेरा, PITCH, pitch darkness। बहुत ज़्यादा जब डार्क अंधेरा होता है ना उसको pitch darkness कहते हैं। तो वो pitch darkness में जब बैठा हुआ था, wondering what the wizard would do next, कि अब wizard क्या करेगा। Then he trod on the ring aimlessly, ट्रॉड का क्या मतलब होता है, उसने ऐसे 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 करना शुरू की, जब ट्रॉडिंग कर रहा था ना, ऐसे रगड़ रहा था, फिर क्या हुआ, ही ट्रॉड द रिंग, ट्रॉड TROD, ट्रॉड ऑन द रिंग, एमलेसली पुटिंग इट ऑन हिज फिंगर, एमलेसली यानी बगैर सोचे समझे, ऐसे पुटिंग इट ऑन हिज फिंगर, ही ट्विस्टेड इट राउंड एंड राउंड, जैसे अब कई लोगों की आदत होती है ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ट्विस्टेड इट राउंड एंड राउंड, ट्विस्ट करना, क्या करना, ट्विस्टेड
He twisted it round and round. Suddenly the room was flooded with a rosy light. तो रूम के अंदर क्या फ्लड आ गया? लाइट का फ्लड आ गया, लाइट का सैलाब ऐसे आ गया. एंड अ ग्रेट जेनी, फ्लड किसको कहते हैं वैसे? सैलाब को. लेकिन यहाँ पे सैलाब नहीं आया पानी का, बल्कि रोजी लाइट का फ्लड आ गया था. एंड अ ग्रेट जेनी विद क्लैस्प्ड हैंड्स अपीयर्ड. क्लैस्प्ड हैंड कौन से होते हैं? ऐसे करके हाथ बांध के आया. क्लैस्प्ड हैंड्स क्या कहते हैं? क्लैस्प्ड हैंड्स. हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और उसने क्या कहा? Clasped hands. Suddenly the room was flooded with a rosy light and a great genie with clasped hands appeared on a cloud. Cloud के ऊपर आया. At your command, sir. At your command, sir. क्या हुक्म है मेरे आका? At your command, sir, said the genie. Adapted from the Arabian Nights. और ये Arabian Nights में से उन्होंने किया है. Answer the following questions. और ये आपने खुद आंसर्स करने हैं. What did Aladdin usually do to earn some money? क्या करता था अलादीन? Aladdin usually do to earn some money. क्या करता था? अलादीन usually क्या करता था? picked bananas. Okay. Aladdin usually picked bananas to earn some money. Picked bananas in faraway places to earn some money. What did the mysterious stranger look like? कैसा नजर आता था? Mysterious stranger. He was looking like, look at this, black beard के साथ था. Smartly dressed man. He was looking like a smartly dressed man. ये आगे आपने लिखते हैं smartly dressed man. With a trim black beard and a splendid sapphire in the turban. यहाँ से लेके यहाँ तक. Okay. What wonderful sight did Aladdin see when he went down the main hall? जब वो main hall में गया तो उसने क्या wonderful sight देखा था? What did he saw? What wonderful sight did Aladdin see when he went down the main hall? Main hall में उसने क्या देखा? He saw a wonderful light when he went down the main hall. या फिर वो flickering light from the वो जो था ना इसका लैम्प उसमें से. तो या फिर वो लिख दें या फिर लिख दें कि wonderful light. ठीक है ना? जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि ये आप लिख दें कि put out, वो जो flame उसने देखा था, he saw a flame, flickering flame. क्या देखा था? He saw a flickering flame. He saw a flickering flame. शोला देखा था ना उसने. From an old lamp. आप अपने पास से भी बना के लिखा करें because answers are always in the book. You don't have to go outside of book. Why did Aladdin think that the mysterious man might be a wizard? क्यों सोचा था उसने कि he is a wizard? Because he was Aladdin wondered, perhaps because he was suspicious of him. क्योंकि वो उसको कह रहा था कि मुझे क्या दे दो, please give me a lamp. और उधर इतने ज़्यादा ज्यूल्स और ट्रेयर था तो उसने ट्रेयर को नहीं देखा, तो इस वजह से अलादीन जो है वो सस्पिशियस हो गया था. Why did Aladdin think? Aladdin thought that the mysterious man might be a wizard because the mysterious man was asking for the old lamp, for an old lamp, because he was asking for an old lamp and he was not asking for the jewels and treasure. वो treasure के लिए नहीं कह रहा था बल्कि किसके लिए कह रहा था? उसने old lamp मांगा था. He wanted old lamp but he never wanted the treasure and the jewels and precious stones. What happened when Aladdin put the ring on his finger? What happened? A genie appeared. When he put on the ring on his finger, what happened? A great genie appeared or clasped his hands. Okay.
Pick out the verbs from the beginning, from the following sentences and name their tenses. He was looking for wild figs some way from the town. He was looking, अब इसके अंदर pick out the verbs from the following and name their tenses. इसका tense कौन सा है? He was looking. He was looking past continuous tense है. क्या है? Past continuous. क्योंकि past continuous के अंदर was verb लगता है और first form के साथ ing लगता है. ओके? अब next है The boy easily went down. The boy easily went down. Went down. ये past simple है क्योंकि past simple के अंदर second form, ठीक है, he saw a wonderful sight. This is past tense. This is again a past tense. इसको भी past tense कहते हैं. Past simple बेशक न कहें. Aimlessly putting it on his finger, he twisted it round and round. Twisted it. Aimlessly putting it on his finger, he twisted it round and round. अब twisted आया तो obviously this is also past tense. Give me the lamp. This is present. Present में आप कहते हो ना, give me a pencil, give me a copy, give me a a glass of water. Match the following words and now I will start this in another lesson because this is too long and you will be confused.